नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 10th को। और ये जो चैप्टर है इस अध्याय का भी सिविक्स का भी लास्ट चैप्टर है। और हमारा क्लास 6 to 8 का हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी वो समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि आप इसके शीर्षक से जान गए होंगे, इसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। और इस चैप्टर पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको याद है कि हमने कक्षा 7 में बाजार में एक कमीज नामक एक शीर्षक हमने पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था। तो जी हाँ, बिल्कुल हमें याद है, आपको भी याद होगा। तो वहाँ पर हमने देखा था कि बाज़ारों की जो श्रृंखला है वो किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहकों से जोड़ देती है। और इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास जो है वो पैदा करने वाला जो छोटा किसान होता है, इरोड से बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के जो मजदूर होते हैं, ये कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। और बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की जो संभावना है वो बनी रहती है, चाहे वो मजदूर हो या फिर उपभोक्ता या फिर उत्पादक। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। चलिए हम बाजार में एक आम स्थिति को देखते हैं जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला जैसे कि मजदूरों के जो मेहनताना होता है उसका निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और मुनाफे की चाह में क्या होता है कि कई बार वे मजदूरों के हक को कह सकते हैं मार लेते हैं, उनको उनका हक नहीं देते हैं। और कई बार तो उनका जो मेहनताना होता है वो तक नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या फिर गलत है। मजदूरों को मेहनताना जो कम कह सकते हैं कम ना मिले या उनको वाजिब मिले, इस बात का सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। और इस कानून के तहत किसी भी मजदूर का न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन में कह सकते हैं हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं अभी शायद 350 रुपये आपको एक दिन का कम से कम मेहनताना है। तो जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को किस तरह संचालित किया जाता है, उनमें से किसी का शोषण ना हो। अहमदाबाद में आप यहाँ पर कारखाने को देख सकते हैं। और यह अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर है। बिजली से चलने वाले कर्बों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम जो है बिजली से चलने वाला करघा को कहा जाता है। और यह 4 से 6 करघों को छोटी इकाई है, 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। और इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। तो यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में जो कार्य स्थिति है बहुत ख़राब होती है। और बिजली के चलते आप कह सकते हैं मशीनों के ज़्यादा काम में आने से लोगों के कमी हो गई है, मज़दूरों की कमी हुई है, उन्हें हटाया गया है। अब देखिए यहाँ पर तालिका 1-2 दिया है। इसमें पहला है कानून है और उस कानून की ज़रूरत क्यों है और यह कानून किसके हित में है, यह यहाँ पर
बताया गया है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। तो ये तो हम सभी जानते हैं, सिर्फ कानून बना देने से, कागजी कार्रवाई करने से सुधार नहीं होते हैं, उन्हें लागू भी करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि प्रत्येक मज़दूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या करना होगा, तो कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा भी देनी चाहिए। अगर मज़दूर गरीब है, शक्तिहीन है, तो कह सकते हैं कि आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। आप जानते हैं, इसलिए भारत में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आकर अपने कह सकते हैं कंपनी को खोलती है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी जो है काफ़ी कम है, लोग काफ़ी कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मज़दूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। तो ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। देखिए, इस कानून को बनाने, लागू करने, कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ताकि जो सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म जो है वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। हमने अपने पिछले चैप्टर में 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है। देखिए, जैसे कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या फिर खदान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं बच्चों के बाल मजदूरी का, यहाँ पर बच्ची बर्तन धो रही है, बच्चे यहाँ पर चाय की दुकान पर काम कर रहे हैं। तो चलिए हम इस अधिनियम को पढ़ लेते हैं। तो यह 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल के उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं, और इनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खतरनाक व्यवसाय में हैं। 2006 के अक्टूबर के महीने में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कह सकते हैं घर पर, ढाबों या रेस्टोरेंट में, चाय की दुकान आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब आप घर में अभी छोटे बच्चे को काम के रूप में उसे नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। और बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके ये जो प्रावधान है इसे किया गया है कि इतने छोटे बच्चे को नौकरी पर रखना और भी गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह से 2 साल तक जेल की सज़ा या फिर 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाए। तो अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केवल इन्हीं 3 सरकारों ने ऐसी योजनाओं को प्रकाशित किया है, और इस कानून के पारित होने पर 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद आज 74% घरेलू बाल मजदूर जो है वो 16 साल से भी कम उम्र के हैं।
देखिए, व्यवहार में ये जो कानून है किस तरह सामने आते हैं, ये जो कानून है सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे, पड़ताल करेंगे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भोपाल में गैस त्रासदी। किस तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण लाखों लोगों की कह सकते हैं जान के साथ खिलवाड़ किया गया। कितने सारे लोगों की जान गई और उसके बाद भी उन्हें काफ़ी सारे कह सकते हैं शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी है इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।